गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पत्र लेखन। ठीक है बेटा। वैसे तो जो है अभी संचार के जो हैं अनेक नए साधन आ गए हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, वॉइस मेल, ईमेल, अनेकों अनेक। ठीक है, किंतु अभी भी जो है ऐसा नहीं है कि पत्रों का महत्व नहीं रहा। ठीक है बेटा, पत्रों का अभी भी अपना महत्व है। ठीक है, पत्रों के माध्यम से जो है हम व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र में या कार्यालय संबंधी औपचारिकताओं के संदर्भ में, सरकारी आदेशों में, आवेदन या प्रार्थना पत्रों में किसी अधिकारी या संपादक तक अपनी कोई समस्या या शिकायत पहुंचाना है के संदर्भ में केवल हम पत्रों का उपयोग ही कारगर होता है। पत्र अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत सस्ता साधन है, इसलिए आम आदमी की पहुंच में भी है। और सबसे बड़ी बात कि पत्रों को जो है आप लंबे समय तक अपने पास जो है एक यादगार के रूप में सुरक्षित भी रख सकते हैं। ठीक है, ये तो है पत्रों की जो है विशेषता। अब पत्र जो है लिखने के लिए तो पत्र हम किसी भी तरीके से लिख दें, लेकिन एक अच्छा पत्र जो होगा उसके क्या क्या गुण होंगे, उसमें जो है क्या क्या खूबियाँ होंगे, अच्छे पत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो अच्छे पत्र के गुण हैं कि पत्र का लेखन सुंदर, सुवाच्य तथा शुद्ध हो तथा उसमें अनावश्यक काटपीट न की गई हो। ठीक है, कैसा हो पत्र? पत्र जो है, पत्र का लेख जो है सुंदर हो, सुवाच्य तथा शुद्ध हो तथा उसमें अनावश्यक काटपीट न की गई हो। पत्र की भाषा सरल हो, वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हों। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए तथा कैसे होने चाहिए? वो प्रभावशाली होने चाहिए। पत्र में विषय को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त किया गया हो। जो भी आपने विषय, जिस सब्जेक्ट पे आप पत्र लिख रहे हैं, उसको जो है आप लोगों ने व्यवस्थित या क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त किया गया हो। विषय की पुनरावृत्ति न हो। जो सब्जेक्ट आता है ना हमारा, उसको पुनरावृत्ति न हो, मतलब बार बार न रिपीट हो। ठीक है। पत्र में केवल आवश्यक बातों का ही उल्लेख हो, केवल जो आवश्यक बातें उनका उल्लेख हो। पत्र सीमित शब्दों में लिखा गया हो और पत्रों की जो वर्ड लिमिट है वो भी सीमित हो। पत्र में पत्र लेखक तथा पत्र को पाने वाले की जो आयु, योग्यता और पद के अनुरूप संबोधन, अभिवादन तथा समापन की उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यानी कि आयु का मतलब है कि अगर आपसे बड़े हैं तो ठीक है, आप उनको क्या संबोधित करके लिखेंगे, क्या संबोधन लिखेंगे। उनकी योग्यता, वो किस पद पे हैं उसके अनुसार उनको संबोधन लिखेंगे, वो किस पद पे हैं उसके अनुसार उसको संबोधित लिखेंगे। अभिवादन भी उसी के अनुसार होगा और जब आप समाप्त करेंगे अपने पत्र को तो उसको भी उसी के अनुसार ही लिखेंगे। पत्र में लिखने वाले का नाम, उसका पता तथा दिनांक का अवश्य उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, उनका नाम होना चाहिए जो पत्र लिख रहा है और जिसको पत्र भेजना है उसका भी। ठीक है, तो उसमें जो है उनका नाम, पत्र लिखने वाले का नाम, पता, दिनांक अवश्य उल्लेख होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब है पत्र के प्रकार की। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रों को जो है विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर जो आप बोलते हैं। अनौपचारिक पत्र, इस वर्ग में जो है क्या आएगा? व्यक्तिगत, पारिवारिक पत्रों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्रों को सम्मिलित किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, पुत्र पुत्री, मित्र सहेली तथा अन्य संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। और जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें क्या होता है? औपचारिक पत्र में क्या होगा? इस वर्ग में कार्यालय संबंधी, राजकीय शासकीय संबंधी, व्यापारिक, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को लिखे गए पत्र आदि आते हैं। ठीक है, ये औपचारिक पत्र है। इसके अंतर्गत कौन कौन से मैंने आपको बताया? कार्यालय पत्र यानी कि कार्यालय से संबंधी पत्र, राजकीय शासकीय पत्र जो शासन को भेजे जाते हैं, व्यापारिक पत्र आते हैं, प्रार्थना पत्र आता है, आवेदन पत्र और शिकायती पत्र आते हैं। संपादक को लिखे गए पत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पत्र के अंग, सामान्यतः पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। कौन कौन से अंग पत्र के होंगे? कि भेजने का स्थान,
ये पत्र कहाँ से भेजा गया, उसका दिनांक तथा पता। ठीक है, पत्र भेजने का स्थान, पत्र का दिनांक तथा पता। सामान्य पत्रों में पत्र भेजने वाले का पता एवं दिनांक उल्लेखनीय होता है, सबसे ऊपर बाईं ओर किया जाता है। आवेदन पत्रों तथा प्रार्थना पत्रों में भेजने वाले का पता, स्थान तथा दिनांक उल्लेख जो है प्राय अंत में किया जाता है। संबोधन एवं अभिवादन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु, योग्यता, संबंध तथा पद के अनुसार ही जो है अभिवादन शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। विषय वस्तु, यह पत्र का मुख्य भाग होता है। पत्र के इस भाग में पत्र से संबंधित विषय वस्तु को क्रमिक, व्यवस्थित तथा सारगर्भित ढंग से व्यक्त किया जाता है। समाप्ति, पत्र के अंत में पत्र लिखने वाला पत्र पाने वाले व्यक्ति या अधिकारी के अपने संबंध के अनुरूप शब्दार्थ का प्रयोग करता है तथा उसके नीचे हस्ताक्षर भी करता है। पत्र पाने वाले का पता, पत्र समाप्त करने के बाद पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे पर पत्र पाने वाले का पता साफ साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जिसमें पत्र पाने वाले का नाम, मकान या फ्लैट का नंबर आदि जो है या उसके गली का नंबर, डाकघर का नाम, जिला तथा राज्य का नाम लिखा जाता है। ठीक है, इससे पत्र पहुंचने में सुविधा होती है। लिफाफे के ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम, पता आदि भी लिख देना चाहिए। ठीक, पत्र लेखन का नवीनतम रूप जो है, ये तो जो है पत्र लेखन का परंपरागत रूप था। अब नवीनतम रूप क्या है? अंग्रेजी भाषा तथा कंप्यूटर के प्रभाव के कारण आजकल हिंदी में भी पत्र लेखन के प्रारूप में थोड़ा बदलाव आ गया है। आजकल प्रेषक एवं पाने वाले का पता, दिनांक एवं अन्य औपचारिकताएं बाईं ओर से लिखी जाने लगी हैं। उदाहरण के लिए दिए गए सभी पत्रों में नए प्रारूप का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब जो है ये मैं आपको कुछ पत्र जो है उसका जो है थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बताती हूँ। ये पत्र हैं आपके अनौपचारिक पत्र। ठीक है, जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में ये है बड़ी बहन की ओर से छोटे भाई को समय का सदुपयोग करने के और कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए कि सबसे पहले जो है क्या लिखा गया है बच्चों। सबसे पहले जो है जो पत्र लिख रहा है उसका पता है तन्वी गुप्ता, C4/255 गांधीनगर, दिल्ली। दिनांक जिस तारीख को उन्होंने लिखा है, उसके बाद जो है अपने छोटे भाई को, जिसको संबोधित कर रही हैं, अपने छोटे भाई के लिए पत्र लिख रही है ना, उसका नाम प्रिय दिनेश, स्नेहिल सुभाषिस। आपसे कहा गया था ना आयु और रिश्ते के हिसाब से आप अभिवादन लिखेंगे, तो उन्होंने क्या लिखा? स्नेहिल सुभाषिस। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्होंने पत्र का पूरा जो है जो पूरा पत्र है वो लिखा। और अंत में देखिए, अंत में जो है फिर उन्होंने जो है पत्र समाप्ति के समय फिर से तुम्हारी बड़ी बहन तन्वी। ठीक, तो जो है ये आपको जो है ये पूरा आपको फॉर्मेट बताया गया है किसका? पत्र लेखन का। ठीक है बच्चों, कि पत्र जो है आपको किस प्रकार से लिखना है। तो ये जो है एक अनौपचारिक पत्र, मैंने आपको जो है एक उदाहरण आपको बताया कि किस तरीके से अनौपचारिक पत्र जो है लिखा जाता है। ये अनौपचारिक पत्र का क्या है, आपको एक फॉर्मेट बताया कि जो पत्र लिख रहा है उसका यहाँ पे एड्रेस, फिर उसने किस प्रकार से जिसको पत्र लिख रहा है उसके लिए जो है संबोधन लिखा, और आखिर में जो है फिर अपना नाम लिखा। इसी तरीके से और भी अन्य पत्र हैं कि आपने अपना जन्मदिन भारतीय पद्धति के अनुसार मनाया, इस संबंध में अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, इस संबंध में अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है। आपने क्या लिखना है कि जो है जो भी आपका है उसको लिखना है आपने। तो परीक्षा भवन जो भी आपका विद्यालय, देहरादून, दिनांक और जो है प्रिय मित्र करके इस तरीके से। ठीक है, वहाँ भाई के लिए था तो सुभाषिस था, यहाँ जो है मित्र के लिए तो मधुर स्मृति। इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से आपको लिखने हैं ये पत्र। ठीक है बेटा, तो जैसे एक पत्र में आपको जो है यहाँ पर जो है एक पत्र मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है बेटा, कि अपने मित्र को पत्र लिखकर किसी दुर्घटना के विषय में जो है आपको बताना है। तो जो है आप एड्रेस जो भी है, जिसका भी है, जो भी आप एड्रेस डालेंगे वो लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा परीक्षा भवन। ठीक है बेटा, परीक्षा भवन।
दिनांक, और क्योंकि हम मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, जो भी आपका मित्र है, ठीक है, जो भी आपका मित्र, अपने मित्र का नाम लिखेंगे। सप्रेम, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि अपने मित्र को पत्र लिख के आपको जो है लिखकर अपनी दुर्घटना के विषय में जो है प्रकाश डालना है। तो कि आप क्या लिखेंगे, आशा है आप स्वस्थ होंगे, ठीक है। और फिर किसी दुर्घटना के बारे में जो है उसमें लिखा जाएगा, इसमें जो है विषय अलग से नहीं डालेंगे, ठीक है। तो आप लिख लेंगे, आशा करते हैं कि तुम स्वस्थ होंगे। इसके लिए जो है एक जो वर्कशीट आपको जो मैं भेजूंगी उसमें जो है एक उदाहरण पत्र का मैं आपको दे दूंगी बेटा, ठीक है। और अंत में जो है यहाँ तो आपने पत्र के बारे में लिखना है, उसके बाद जो है अंत में क्या लिखना है, जब आप पत्र समाप्त करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखना है, आपका अभिन्न मित्र, और जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या है, आपके कैसे हैं, ये आपके अनौपचारिक पत्र हैं, ठीक है। अब औपचारिक पत्र जो है, औपचारिक पत्र के विषय में क्या होता है, औपचारिक पत्र जो है बेटा वो किसको जाते हैं कि जो है किसी कार्यालय के लिए जाएंगे, है ना बेटा, किस प्रधानाचार्य के लिए जो लिखे जाते हैं, जो है आपके निजी व्यक्तियों के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो जो है वो कहलाते हैं औपचारिक पत्र। तो इस तरीके से ये देखिए अनौपचारिक पत्र, जैसे यहाँ पे एक पत्र आपको उदाहरण में दे रही हूँ, ठीक है, कि किसी गांव में समाज सेवा के लिए जाने हेतु प्रधानाचार्य से अनुमति मांगते हुए पत्र, ठीक है। तो आपने जो है प्रधानाचार्य के संबोधन लिखा है कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, विद्यालय का नाम अपना लिखेंगे, जहाँ इन्होंने शालीमार बाग लिखा वहाँ आप लोग जॉलीग्रांट लिखेंगे। देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पे जो है मैं आपको लिख के दिखाती हूँ किस प्रकार से जो है आप औपचारिक पत्र, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या लिखा है, सेवा में श्री प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया, और क्या लिखेंगे यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम, द होराइजन स्कूल, जॉलीग्रांट, देहरादून, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लिखेंगे। और फिर जो है सब्जेक्ट जो भी आपका था कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट क्या लिखा था कि किसी गांव में समाज सेवा के लिए जाने हेतु तो प्रधानाचार्य से अनुमति मांगते हुए पत्र। तो हम आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे विषय लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका विषय आ जाएगा, विषय वही जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि किसी गांव में समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा
के लिए जाने हेतु अनुमति। ठीक है बेटा। ठीक, अब बस बिल्कुल आपको एक लाइन छोड़ के बिल्कुल सी के नीचे आपको लिखना है महोदया, और जिस तरीके से आप पत्र लिखते हो महोदया, सविनय निवेदन इस प्रकार से कि मैं आपके विद्यालय में इस कक्षा का जो है छात्रों या छात्रा हूँ। ठीक है, और जो है इस किसी भी गांव का आप नाम लिख लेंगे, वहाँ पे आपदा आ गई है और उस आपदा में जो है मैं किसी समाज सेवी संगठन के साथ वहाँ पे जो है सेवा के लिए जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। ठीक है, हम सभी छात्रों ने गांव को स्वच्छता, शिक्षा और बाल विकास, टीकाकरण आदि के महत्व को जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या जो है अब उनको जागरूक करने का जो है हमने विचार किया है और हम वहाँ पे जाना चाहते हैं। इस संबंध में हमने अपने आचार्यों से भी, अपने शिक्षकों से भी बात की, वे भी तैयार हैं। हमें केवल आपके मार्गदर्शन और विस्तृत योजना तथा अनुमति की आवश्यकता है, तो आप जो है कृपया हमें अनुमति दें। इससे हमारी विद्यालय की पढ़ाई में जो है कोई बाधा नहीं आएगी। आशा है आप हमारी इच्छा को समझते हुए अनुमति प्रदान करेंगे। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। ठीक है, और फिर जो है आप आखिर में क्या लिखना होता है, पत्र के अंत में आपके आज्ञाकारी जो है धन्यवाद लिखने के बाद आप जो है क्या लिखेंगे, ये पत्र जो है एक औपचारिक एक अनौपचारिक पत्र का जो है मैं आपको वर्कशीट में भेज दूंगी, तो उसी प्रकार से आपको अन्य लिखने। ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद आपका छात्र हैं तो आपका लिखेंगे, छात्रा हैं तो आपकी लिखेंगे। ठीक, आज्ञाकारी, शिष्य है तो शिष्य लिखेंगे, शिष्य है तो शिष्य लिखेंगे। ठीक है, और जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिखना। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में आपको अंतर समझ में आया। ठीक है, और किस प्रकार से आपको लिखना है। तो आपको मैंने बताया कि औपचारिक पत्र क्या होंगे, जो कि हम जो है किसी कार्यालय से संबंधित, किसी व्यवसाय से संबंधित या किसी संपादक से संबंधित जो पत्र होंगे उनको कहेंगे हम, उन पत्रों को हम क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र। और जो हम अपने सगे संबंधी, मित्र, पारिवारिक रिश्तों में जो है पत्र भेजते हैं वो हो गए अनौपचारिक पत्र। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको पत्र लिखने हैं। आपके परीक्षा में औपचारिक अनौपचारिक में से कोई भी एक पत्र आएगा जो आपको लिखना है। ठीक है, और जो दो पत्र हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, जिसका प्रारूप मैं आपको वर्कशीट में जो है आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क पहनेंगे और अपने हाथों को साबुन पानी से समय समय पर धोते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।